अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 19 है और लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट टर्न तक हम 55 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 में जो वारिसीन की लिस्ट है उसमें पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा, ये जेड एफ भी होंगे प्लस असबा भी, नफसी भी होंगे। दोनों ही कैटेगरी होंगी क्योंकि औलाद में बेटी मौजूद है, इसलिए 1/6 तो जाएगा जाएगा और आर भी जाएगा। पैटर्नल ग्रांड मदर, पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी, दादी प्राइमरी ईयर से ज़बिलफ्रूज है, इसका हिस्सा 1/6 होगा। दो डॉटर्स हैं, उनका हिस्सा 2/3 होगा। यहाँ पर एक नया रूल सीखेंगे कि यहाँ पर एक है पीजीएम पैटर्नल ग्रांड मदर और एक है मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर। मरने वाले के ज़्यादा कौन करीब है, दादी या पर नानी? कौन पहली जनरेशन में ज़्यादा है, करीब है? दादी करीब है या पर नानी करीब है मरने वाले के? दादी दादी। 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 दादी करीब है। तो जो क्लोजेस्ट, ये भी जबल फ्रूज है लेकिन इसको नहीं जाएगा, इसका नो शेयर है। नो शेयर है ड्यू टू पैटर्नल ग्रांड मदर के। तो वारिसीन की जो लिस्ट में जो टोटल मौजूद हैं वो PGF पैटर्नल ग्रांड फादर, PGF लिख सकते हैं। पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस डॉटर प्लस डॉटर, ये 1/6 है, इसका भी 1/6 है और डॉटर का 1/3 है, दूसरी डॉटर का 1/3 है। एल्शियम जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ये 1+1 और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6, यानी 6/6 हो गया। आर की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी क्योंकि बचा ही कुछ नहीं है। तो पूरी प्रॉपर्टी के 6 हिस्से किए गए और एक हिस्सा दादा को चला गया, एक दादी को चला गया और दो दो हिस्से दोनों बेटियों को चले गए। ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे करेंगे। ये पहला होमवर्क है। यहाँ पर नानी के साथ में परदादी मौजूद है। रूल वही अप्लाई होगा, जो क्लोज होगा, जो नियरेस्ट होगा उसको जाएगा। यहाँ से कुछ नए रूल शुरू हो रहे हैं, फोकस करेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि हमेशा ही ये जो नंबर आया है बराबर 1 के आया है। अब यहाँ पे 3 केसेस हैं, केवल ज़बल फ़रूज़ की बात की जा रही है। जब केवल वो हजरात मौजूद हों जिनके हिस्से शरीयत ने फिक्स्ड कर रखे हैं तो उनके 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हस्बैंड मौजूद है, हस्बैंड हमेशा जेड एफ है, रियल सिस्टर अकेली है तो ये भी जेड एफ है।
तो शौहर का हिस्सा 1/2 है। आयत करीमा कहाँ पर है? 4:12 में लिखा हुआ है, सूरा अन्निसा की। अन्निसा में 4:12 में लिखा हुआ है। रियल सिस्टर अकेली हो तो उसका हिस्सा आधा है, ये 4:176 में सूरह निसा की आखिरी आयत करीमा में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आधा तो हस्बैंड को चला गया और आधा जो है रियल सिस्टर को चला गया। तो ये 1+1 हो गया, तो ये 2/2 हो गया। तो एक केस तो आया ये यूनिटी का। अगर सारे ही एयर्स, सारे ही उत्तराधिकारी, सारे ही वारिस अगर प्राइमरी एयर्स हैं, फिक्स शेयरर हैं, उसमें से कोई भी असबात यानी रेसिडुअरी नहीं है, तो एक कंडीशन तो ये आ सकती है, इस तरह के केसेस आ सकते हैं जहाँ पे 1 आएगा। दूसरा केस हो सकता है ज़िबिल फ्रूज के अंदर, यहाँ पे हस्बैंड है तो हस्बैंड का हिस्सा कितना होगा? 1/2 होगा। दो बहनों का हिस्सा कितना होगा, कोई बताएगा भाई? दो रियल सिस्टर का शेयर कितना होगा? 2/3। 2/3। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब अगर हम इनको लेते हैं, क्योंकि सारे ही प्राइमरी ईयर्स हैं, हस्बैंड प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, तो आप ये देखेंगे कि भाई ना तो शौहर चाहेगा कि मैं कम पाऊँ। वाइफ की डेथ हुई, उसने अपने पीछे केवल अपने हस्बैंड को छोड़ा है और दो सगी बहनों को छोड़ा है। तो दोनों ही ये दावा करेंगे कि भाई कुरान करीम में, शरीयत में लिखा हुआ है कि भाई हस्बैंड कहेगा मुझे 50% चाहिए। दोनों बहनें कहेंगी हमें 2/3 चाहिए, या हर बहन कहेगी मुझे 33.3% चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका एल्शियम 6 आ गया, और ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। कितना हो गया? 7/6। ग्रेटर देन क्या हो गया? 1 हो गया। वन। जब ग्रेटर देन 1 हो जाए, अब जिन लोगों ने कभी ये तकसीम मिरास नहीं सीखा, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई ग्रेटर देन कैसे हो जाएगा, बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। ये ऑल कहलाता है। AWL लिखें, या कुछ किताबों में AUL लिखा होता है। अब इशू ये आया कि अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। हस्बैंड ये कहेगा मुझे 50% चाहिए, दो बहनें कहेंगी हमें 66.67 चाहिए। तो अगर आप हस्बैंड को पहले दे देते हो तो लॉस में कौन जाएगा? जी नो, भाई, मैंने। बहनें चली जाएंगी। और अगर बहनों को पहले दे दो तो कौन हस्बैंड। जाएगा? हस्बैंड लॉस में जाएगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो? तो ये तरह की जो पेचीदगी थी, ये आप की ज़िंदगी मुबारक में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में इस तरह का कोई केस नहीं आया है। ये केस सबसे पहले जो आए वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में आए, और उन्होंने इसका सॉल्यूशन ये दिया जिसके ऊपर मैंने रिसर्च पेपर भी लिखा है, जो मैं आपको क्लास जब सारी ख़त्म हो जाएंगी तो डिस्कशन करूँगा, जब ये सारे सवालात हो जाएंगे तो। आपने फरमाया कि करना क्या है कि अगर केस ऑल का बनता है, इन दैट केस ये जो वैल्यू है ये कहलाती है हमारे पास न्यूमरेटर। ठीक है जी, ये सबको क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को? डिनोमिनेटर। मिलीमीटर। और ये क्या कहलाता है? एलसीएम। ठीक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक रोटी है, क्योंकि रोटी से ज़्यादा समझ में आता है, ज़िंदगी भर रोटी के पीछे भागता है आदमी। ये एक रोटी है जो आप अपने 3 किड्स के लिए लेकर आए हैं, 3 बच्चे। आपके एक बच्चे की खुराक है
वो है 1/2, आधी। दूसरे बच्चे की जो खुराक है वो 1/4 है, और तीसरे की भी जो खुराक है वो 1/4 है। ये तीनों बच्चे इस ब्रेड को खा रहे थे, रोटी को खा रहे थे जो आप लेकर आए थे। अब इमेजिन कर लीजिए, किसी का माइक खुला है, रिवर्स आवाज आ रही है किसी एक के यहाँ से। ये तीनों बच्चे खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे। आपके इन तीनों किड्स का कोई एक दोस्त उस वक्त आपके घर पे आ गया जब ये तीनों खाना खा रहे थे। अब आप मुझे बताओ कि ये जो इनका साथी आया है, हम क्या करें? हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसको कुछ भी ना दें और ये सामने बैठा रहे और हमारे बच्चे खाना खाते रहें। क्या ये दुरुस्त है इस्लामिक शरीयत के रूल से? नहीं। क्योंकि हमारे पास नहीं। तो यही रोटी है ना, और तो पैसे है नहीं हमारे पास। हमारे पास यही रोटी है जो अपने बच्चों के लिए लाए थे हम। तो पहला वाला ऑप्शन था कि भाई हम इसको कुछ भी ना दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम क्या करें कि जिस बच्चे के पास आधी रोटी है उसमें से 1/4 इसको दे दें। यानी जिसके पास आधी थी उसकी 1/4 इसको दे दें, और हमारे जो दो बच्चे थे वो अपनी 1/4 पूरी खा रहे हैं। तो क्या ये इंसाफी होगी? क्या ये इंसाफ होगा? नहीं। आप ये तो कह सकते हो भाई उसके पास ज़्यादा थी, उसको दे दीजिए, बट क्या ये इंसाफ हुआ? ये भी इंसाफ नहीं है। नहीं। यानी पहला ऑप्शन भी ठीक नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो कोई बताएगा क्या ऑप्शन होना चाहिए जो इंसाफ के तकाजे को पूरा करता हो? एनीबडी? क्या वही करूं? रेशियो में कमती करना। हाँ जी। वो जो नया एक्स्ट्रा जो आदमी आया है, हम्म। वो जो फर्स्ट जिसको हाफ दिया है ना, हाँ। 1/4 का हाफ उससे लेना। और हम्म। बाकी वो जो 1/4 है, वो हम्म। हाफ ऑफ इससे लेना, इस लोग से लेना। तो इसको 1/2 हाफ हो जाएगा उस लोगों में। ये 1/4 का जो है ना, हम्म। 1/4 का हाफ करना सर। 1/4 का हाफ कहना चाहते हो, यानी 1/8 इसका ले लें हम, और 1/8 इसका ले लें, और वन तो ये बाई तीन फोर हाँ। तीन हाफ, तीन हाफ। और ये 1/8 यहाँ से चला जाएगा। हाँ, 1/8 ये एक ले वन लिया बाई इसका, ठीक है, 1/8 हाँ। इसका ले लिया, और इसका क्या और करें? इसका 1/8 2/2 इसको भी 2 करना। ये 1/2 है, इसका 1/4 ले लें। नहीं, ये जो 1/4 है ना सर, हम्म। 1/4 को 3 में डिवाइड करना। 1/4 को 3 में डिवाइड कैसे करोगे भाई? 1/4 डिवाइड बाई 3 करने से वो एक आएगा ना। तो 1/12 हो जाएगा, तो 1/12 किसको दोगे? दो हिस्सा जो है ऊपर से निकालना, हम्म। और एक हिस्सा इस लो आधा से निकालना। अच्छा ठीक, और कोई सॉल्यूशन देगा भाई? जी भाई। क्या जैसे अभी बताया, उसमें क्या सारे लोगों का रेशियो हम बराबर बराबर कट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है कुछ? हाँ, हम यही चाहता था, बराबर बराबर। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा देखा जाए तो हम इसका भी अगर आधा ले लेते हैं, इसका भी आधा ले लेते हैं 1/4 का, और इसका भी आधा ले लेते हैं, तो सबसे हमने इक्वल इक्वल रेशियो जो है कट कर लिया जो हम इस बच्चे को देना चाहते हैं। इक्वल इक्वल नहीं होगा ना सर। अरे भाई, आप इसी का इसका जब आप 50, अगर 1/4 का आधा आप लेंगे तो आपने इसका 50% ले लिया ना। इसका 1/4 का आधा लेंगे, इसका भी 50% ले लिया आपने। इसका अगर आप हाँ। आधा लेंगे तो इसका भी 50% ले लिया, तो ना इसको शिकायत होगी, ना इसको, ना इसको। इसकी भी आधा ही लिया गया है, इससे भी आधा ही लिया गया है, और इसकी जो खुराक थी उससे भी आधा लिया गया है। एक बच्चे के पास जो है, एक बच्चे के पास चार, आपके पास टॉफीज थी, दूसरे के पास चार थी, एक के पास आठ थी। इससे अगर हम दो टॉफी ले लें तो इसका कितना लॉस किया हमने? दो।
50% लॉस हो गया। इसका कितना लॉस हाँ किया? हाँ, इसका 4 ले लिया तो इसका 2। ही लिया। तो आप समझा हाँ सकते हो कि हमने आपका भी उतना ही हिस्सा लिया है, आपका भी उतना लिया, आपका ही। बच्चे अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप तो समझ रहे हो ना। हाँ आप तो समझ रहे हैं ना कि हमने बच्चे ना इंसान, अगर एक ही बच्चे का आधा लेकर उसको दे देते, इसी के 4 हाँ लेकर आपके पास इसको दे देते, तो इसकी तो हाँ कमी कर देते आप। लेकिन दोनों दोनों में से कमी नहीं किया होता ना आपने। कमी हाँ करना है तो कहने का मतलब ये, सबके हाथों में जो रोटी का टुकड़ा है, हर एक हाँ थोड़ा थोड़ा निकाल कर आप इस बच्चे को दे दें। हाँ या एक इस तरीके से दें कि प्रॉपर रेशियो में आपके पास, बिना आपके पास ना इंसाफी के, इंसाफ के तकाजे को पूरा करते हुए हो जाए। तो फिर वो ये तरीका है कि आप इसकी भी इसकी 4 टॉफ़ी लें, इनकी 2 टॉफ़ी लें, इनकी 2 टॉफ़ी लें। तो हर बच्चे का इक्वल रेशियो आपने माइनस कर दिया है। यही हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। आपने कहा करना क्या है कि इन दैट केस में जब ग्रेटर देन 1 आएगा तो आपने रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है LCM को किसके थ्रू? न्यूमरेटर के थ्रू। यानी इसको आप यहाँ से हटा दें और 7 को आप यहाँ पे प्लेस कर दें। ऐसा करने से जितने भी ये अफराद हैं, हस्बैंड को अगर अकेले दे रहे थे हम तो उसको पूरा मिल रहा था, लेकिन बहनें लॉस में जा रही थीं। बहनों को अगर 66.67% दे रहे थे तो हस्बैंड लॉस में जा रहा था। इन दैट केस में जब ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो इसका मतलब ऑल के केस में क्या हो जाता है? परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है। तो परसेंटेज डिक्रीज जब होना चाहिए तो ऐसा नहीं कि लॉस में हस्बैंड ही जाए या रियल सिस्टर जाएं, हर एक को इक्वल प्रोपोर्शन में रिडक्शन मिलना चाहिए। तो इन दैट केस में हस्बैंड का जो शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3/7। हस्बैंड को कितना जा रहा है? 3/7। और ईच रियल सिस्टर का जो शेयर होगा वो 2/7 होगा। क्या ये बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ है? इसका मैथमेटिकली प्रूफ मैं आपको तब दूंगा जब हमारा कोर्स एंड हो रहा होगा। उसमें फार्मूले हमने अप्लाई किए हैं, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज एंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज के। क्या वाकई में हस्बैंड को अगर 3/7 दिया गया है तो ये इसको भी उतना ही रेशियो माइनस गया है जितना 2/7 यानी हर एक सिस्टर को गया है? ये हम वहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। आपने सिर्फ इतना याद रखना है अभी, थंब रूल, कि जब कभी भी ऑल का केस आएगा, न्यूमरेटर को एलसीएम से, यानी एलसीएम को हटाकर उसकी जगह पे न्यूमरेटर कर देंगे और हमारे पास न्यू शेयर ये आ जाएंगे। बात समझ में आ गई सबको? अभी आपने केवल इतना याद रखना है। ये डॉक्टराइन ऑफ ऑल कहलाता है, जो एलएलएम के अंदर लॉ ऑफ सक्सेशन में पढ़ाया जाता है। तीसरा केस बन सकता है जो यहाँ पर आपके सामने है। वाइफ का शेयर कितना होगा? औलाद मौजूद है? 1/8। 1/8। डॉटर का? 1/2। 1/2। अब अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ पे बोला। वाइफ प्लस डॉटर 1/8, 1/2, एल्शियम कितना आ जाएगा? 8। 1 + 4 ये कितना आ गया? 5/8। लेस देन कितना आ गया? 1। 1। ये कहलाता है रा के ऊपर जबर और दाल के ऊपर तशदीद, 2 बार आपके पास रद्द पड़ा जाएगा, है जी। तो इसको हम आर, इसको रद्द ऐसे भी बोल सकते हैं, डॉक्टराइन ऑफ रद्द कहलाता है। ये रूल भी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में ही डिस्क्राइब किया गया। तो दोनों रूल, जो पीछे वाला रूल है ऑल वाला, ये भी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया।
हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिया हुआ है, और ये वाला रूल भी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिया हुआ है। इसमें क्या सॉल्यूशन दिया आपने? ये भी जो है हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का रूल दिया हुआ है। इन दैट केस में दो केस आएंगे। रद्द के केस में दो कंडीशंस आएंगी। पहले हम एक कंडीशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, फिर दूसरी को सॉल्व करेंगे। अगर सारे ही ईयर्स प्राइमरी ईयर्स हों और लेस देन वन की कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए रद्द की, तो हम ये चेक करेंगे क्या हस्बैंड और वाइफ एग्जिस्ट करते हैं। अगर हस्बैंड या वाइफ एग्जिस्ट करते हैं तो पहले नंबर पर वाइफ को उसका जो शेयर बनता है वो दे दिया जाएगा। जो रेसिड्यू बचेगा वो कितना बचा? 1 - 1/8 कितना आ गया? 7/8। तो इन दैट केस में तीसरे स्टेप में हमारे पास केवल डॉटर ही मौजूद है और कोई मौजूद नहीं है। तो जो रेसिड्यू है वो रेस्ट ऑफ द ईयर्स के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट दी हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पे जो डॉटर है उसका जो शेयर होगा वो 7/8 हो जाएगा। ये अभी दो चार सवाल करेंगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा। ऑल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल में न्यूमरेटर को हमने उससे रिप्लेस कर दिया। इन दैट केस के अंदर अगर रद्द का केस एग्जिस्ट करता है, हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे नोट ये करना है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो माल बच गया है यानी 3/8 वो दोनों में जाना चाहिए था। लेकिन नोट ये है कि जो आपके पास रद्द है विल नॉट बी एप्लीकेबल टू, किसके लिए? हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए। हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वाइफ है तो वाइफ के लिए नहीं होगा। अगर यहाँ पे हस्बैंड होता तो हस्बैंड को भी उसका प्री डिफाइंड शेयर जाएगा। इसको जा रहा है प्री, DEFIND, प्री डिफाइंड शेयर जा रहा है। इसमें दो कंडीशंस आती हैं, दूसरी कंडीशन अभी आगे देखते हैं इंशाल्लाह। रद्द के ऊपर मेरी पूरी एक किताब है जो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। सेपरेट मैंने बुक लिखा है, मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। बैच नंबर 19, और ये रूल्स ऑफ रिटर्न के नाम से है, और ये आर्काइव पे पड़ी हुई है। मैं पूरा जो है मैंने लिंक आपको दे दिया है। इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस रद्द के ऊपर मौजूद हैं। आप इस इंशाल्लाह इसको करने के बाद, ये मुझे इसके सवाल आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो होमवर्क हम देंगे वो आप भेजेंगे। इस किताब के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं, बहुत सारे होमवर्क्स दिए हैं, वो आपको पर्सनल स्टडी के लिए हैं, सेल्फ स्टडी के लिए। इसको कर लेंगे इंशाल्लाह तो यू बिकम्स द एक्सपर्ट ऑफ दी, रद्द के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक सेपरेट मैंने किताब लिखा हुआ है इसके ऊपर, सबके पास चला गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। तो जो उस रद्द की किताब में एक केस तो ये है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल होंगे। इसी तरीके से और जो सवालात हैं, तीन ही केसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो रियल सिस्टर है ये क्या है? ZF है। मैटरनल सिस्टर, मैटरनल ब्रदर, ये दोनों भी क्या हैं? ZF हैं। रियल सिस्टर दो हैं, इनका शेयर कितना हो जाएगा? 2/3। और इनका कितना हो जाएगा? 1/3। तो इन दैट केस में
अगर हम देखते हैं तो रियल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल ब्रदर, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, हर एक का 1/9 हो जाएगा। तो रियल सिस्टर का 1/3 प्लस 1/3, ये 1/9 हो गया, 1/9 हो गया, 1/9 हो गया। 9 एलसीएम आ जाएगा, 3 3, और ये वन, ये कितना आ गया, 9/9, ये कितना हो गया, 1, ये यूनिटी के बराबर हो गया। ये आप जो सवाल है इसको भी मैं करा देता हूँ ताकि अंडरस्टैंड हो सके। हस्बैंड ZF है और रियल सिस्टर है, ये पीछे हम करा चुके हैं अभी, ये पीछे हो गया है राइट, जो एग्जाम्पल में गया था ये ऑलरेडी हो चुका है। 62 ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर आते हैं जहाँ पे आपको एक अलग इफेक्ट नज़र आएगा। हस्बैंड ZF है 1/4, डॉटर ZF है 1/2, एंड ग्रैंड डॉटर ZF है 1/6। पहला काम ये चेक करेंगे, जब सारे ही ZF हैं क्या ये कंडीशन रद्द की बनती है या ऑल की बनती है। ऑल की बनती है तो वही तरीका था जो आपको बताया गया था। रद्द का अगर बनता है तो क्या होगा, यहाँ पे हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर। हस्बैंड का शेयर 1/4 है, डॉटर का 1/2 है, ग्रांड डॉटर का 1/6 है। एल्शियम कितना आ जाएगा, 12। 4 3 ज़ा, 2 6 ज़ा, और 6 2 ज़ा, कितना आ गया, 8 6, और 2 8 और 3 11, लेस देन क्या हो गया, 1। तो कंडीशन किसकी हो गई, रद्द की। जब रद्द की कंडीशन होगी और हस्बैंड और वाइफ एग्जिस्ट करेंगे तो हस्बैंड वाइफ को बचा हुआ माल नहीं जाता, यानी 1/12 जो बचा है वो इसको नहीं जाता, वो किसको जाएगा, बाकी लोगों को जाएगा जो हस्बैंड और वाइफ के अलावा होंगे। तो हमारे इस केस में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे पहले हस्बैंड को दे दीजिए 1/4। रेसिड्यू कितना बचा, जी भाई, 1 - 1/4 कितना बचा, 3/4। अब जो 3/4 है वो डॉटर और ग्रैंड डॉटर में तकसीम होगा, क्या तरीका रहेगा उसका। तीसरे नंबर पे हम निकालेंगे कि डॉटर और ग्रैंड डॉटर का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। तो रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर के निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, कि यहाँ पर आप 1/2 और 1/6 लिखें, एल्शियम 6 आ जाएगा, ये 3 आ गया, और ये आ गया 1। इससे ये पता लग गया कि डॉटर और ग्रांड डॉटर का जो रेशियो है वो 3:1 है, और इनका एडिशन ऑफ रेशियो जो हो जाएगा दैट इज 3 + 1 = 4 हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में शेयर ऑफ डॉटर निकालना है। तो जिस तरीके से आप बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन के फार्मूले लगाते थे वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर ये वैल्यू जो आर है ये आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो अगर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं डॉटर के लिए तो आर की वैल्यू कितना रखना चाहिए हमें यहाँ पे, आर की वैल्यू कितना रखेंगे, 3/4। 3। डॉटर का रेशियो कितना रखेंगे, 3/4। डॉटर का 3 रेशियो 3। 3, और एडिशन ऑफ रेशियो कितना रखेंगे, 4। 4। वेरी गुड, 9/16, तो ये शेयर आया 9/16। स्टेप नंबर 5 में
शेयर ऑफ ग्रांड डॉटर आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ जीडी ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। जो किताब आपको मैंने प्रीफर की है उसमें बहुत सारे सवालात हैं, इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 3/4, 3/16। 3 बाय, नीचे कितना, नहीं 3 बाय क्यों हो जाएगा, 1 बाय आएगा ना। 1/। हाँ 1 बाय, एक उसका वो है 1/4, दैट इज 3/16। अब छठे स्टेप में सबको एक साथ रख लीजिए। यहाँ पे हस्बैंड है प्लस डॉटर है प्लस ग्रैंड डॉटर है। तो अगर आपने केवल सिर्फ कुरान करीम का ही मुताला किया है और आगे नहीं पढ़ा है, यानी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सारे नहीं पढ़े हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही पता है कि शौहर को 1/4 जाएगा, 1/2 बेटी को, 1/6 से 1/6 का भी जिक्र आपको वहाँ नहीं मिलेगा। आपको तो सिर्फ ये दिखेगा 1/2 इसका, 1/4 इसका, अब आगे क्या करें। तो ये अलग से एक पूरा चैप्टर है डॉक्टर आइन ऑफ रद का। जब तक ये नहीं आएगा आप इनके कैलकुलेशंस निकाल ही नहीं सकते हैं। तो 1/4 इसका फिक्स रहेगा अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। और ऐसा नहीं कि उस टाइम पे आपने जब ये रूल दिया तो बाकी साहबा नहीं थे। किसी भी रूल को डिफाइन करने के लिए एक पैनल बनता है और उस पैनल में जो भी वोटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग फिर रूल को ड्राइव किया जाता है। तो उस टाइम पे भी बाकी जो साहबा किराम मौजूद थे, बट जो राय थी उस हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की राय से किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया कि ऐसा ही होना चाहिए। ये डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 9/16 होगा। और जीडी की वैल्यू 3/16 होगा। एल्शियम 16 आ जाएगा, 4 4 ये 9 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 और 3 12 4 16। तो अब या तो ये कह सकते हैं पूरी प्रॉपर्टी के 16 हिस्से होंगे और उसमें से 4 हिस्से हस्बैंड को, 9 हिस्से डॉटर को और 3 हिस्से ग्रैंड डॉटर को जाएंगे। अब इस तरह के सवाल जब हम आपके टेस्ट पेपर में देंगे कि भाई हस्बैंड है, डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, तो डॉटर का शेयर कितना होगा, तो अक्सर लोग कितना लिख कर आ जाएंगे, 50%। क्या ये 50% हो रहा है? ना। ये अब तो ये बहुत बढ़ गया है। अब तो 50 से ज़्यादा ही हो गया होगा ना। ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से निकालने के बाद ही वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो रद्द के केस में एक तो देखा हमने वाइफ वाला केस, राइट, कि वाइफ के केस में भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। वहाँ चूंकि डॉटर अकेली थी दैट्स वाई बचा हुआ डॉटर को ही दे दिया। अब यहाँ पे अगर हम डॉटर को देखें तो तकरीबन ये 80% से भी ऊपर हो जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि साहब डॉटर को 50% ही जाता है। जब हम मल्टीपल केस स्टडीज लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी का अमाउंट 50 से भी ऊपर बढ़ जा रहा है। दूसरा केस आपने देखा कि हस्बैंड का अगर एग्जिस्टेंस है तो हस्बैंड को पहले देने के बाद बाकी जो बचेगा वो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को दे दी जाएगा। यहाँ 2 मेंबर्स थे, उनका भी हमने रेशियो निकालना आपको बता दिया कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने आपको केवल एक ही शायद होमवर्क दिया है, एक ही होमवर्क अभी हुआ है। ये आप होमवर्क खुद करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी वही केस है, हस्बैंड मौजूद है। तो बचा हुआ जो रहेगा वो डॉटर और मदर के बीच में तकसीम होगा। तीसरा केस हम लेते हैं जिसमें ना तो हस्बैंड है और ना ही के पास वाइफ है। यानी रद में 3 केस आपके बन रहे हैं। एक कंडीशन वाइफ अगर एग्जिस्ट करती हो रद के केस में, दूसरी कंडीशन हस्बैंड अगर एग्जिस्ट करता हो, तीसरी कंडीशन ये है जेड एफ, जेड एफ, जेड एफ। माँ का हिस्सा कितना, 1/6। ये भी अभी शायद यूनिटी ही आएगा, ये भी कम नहीं आएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। 2/3 और ये 1/3। क्या केस बन रहा है, मदर और मैटर्न रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर
प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर। तो 1/6 माँ का हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि दो या दो से ज़्यादा भाई बहन मौजूद हैं। ये सारे रूल्स अब आपको याद रहने चाहिए, ऑन टिप्स रहने चाहिए। 1/9 1/9, एलसीएम 18 हो जाएगा, 6 3 और 3 6 और ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, 2 कितना हो गया? 16। सॉरी, कितना हो गया? 4 और 6 10, 6 16 और 3 कितना हो गया? 19। 19। सही हो गया, गलत निकाला है? गलत। कहती है 18। सर ऊपर 9 आएगा कि 1/6 आएगा? 1/6 आएगा, हाँ ये गलत कर दिया, ये गलत हो गया। 1/6 कीजिए इसको, 1/6 हर एक का, चूंकि दो मौजूद हैं तो हर एक का 1/6 हो जाएगा। तो एल्शियम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये फिर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 2, फिर ये 1, फिर ये 1 बराबर हो गया है। 4 5 ज़्यादा हो गया, बराबर हो गया। ये भाई कितना हो गया? 7/6। 7/5। तो कौन सी कंडीशन बन गई है? डिनोमिनेटर। ऑल की। और हाँ। सेवन में ऑल हो गया, ऑल हो गया तो क्या करेंगे? इसको यहाँ से हटाएंगे, इसकी जगह पे ये प्लेस करेंगे 7। तो माँ का शेयर कितना हो जाएगा? 1/7। रियल सिस्टर का 2/7 और मैटरनल सिस्टर का 2/7। अब ये एक केस और आएगा रद्द का, जिसमें हस्बैंड वाइफ नहीं होगा लेकिन लेस देन 1 होगा। देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ये आप कर लेंगे। इसमें फादर मौजूद है, यानी हस्बाबी नफसी आ रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर हो गया 3 हो गया। ये आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद करेंगे। इसमें वाइफ मौजूद है। ये भी सेम पैटर्न के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो ये है। ZF प्लस ये भी ZF 2/3 औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कितना? 1/6। मदर प्लस डॉटर प्लस डॉटर। मदर का शेयर कितना? 1/6। हर एक डॉटर का 1/3। ये 6 हो गया। 1 2 2 कितना आ गया? 5/6। लेस देन कितना हो गया? 1। क्या कंडीशन बन गई? रद्द की। क्या यहाँ पे हस्बैंड वाइफ मौजूद है? जी, इस सवाल में हस्बैंड या वाइफ है? नहीं नहीं नहीं। नो। जो पीछे रद्द का केस आया था, दोबारा लुकअप करें, उस वाले केस में सबसे पहले जो आया था वो आया था वाइफ के साथ में। तो रूल ये था वाइफ को दे दिया जाए, बाकी जो बचेगा वो रेस्ट ऑफ दी वारिसिन में तकसीम कर दिया जाएगा। डॉटर ही थी तो केवल डॉटर को ही बाकी बचा हुआ दे दिया गया। दूसरा केस जो हमने सॉल्व किया था वही सॉल्व किया था जो कि हस्बैंड के साथ में आया था, और उसमें हस्बैंड को और बाकी को दे दिया तो कंडीशन ऑफ रद्द बनी।
<1 हुआ तो हस्बैंड को 1/4 देने के बाद 3/4 को डॉटर और ग्रांड डॉटर में तकसीम कर दिया गया। अभी जो केस रद्द का आया है, तीसरा केस रद्द का, इन दैट केस में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हस्बैंड भी नहीं है और वाइफ भी नहीं है। तो जब हस्बैंड भी नहीं है और वाइफ भी नहीं है तो ये भी जो रूल है उसी तरीके से किया जाएगा, सॉल्व जैसे कि ऑल वाला किया गया था। इसको यहाँ से हटाएंगे, 5 को आप यहाँ पे ले आएंगे और मदर का जो शेयर है वो 1/5 हो जाएगा और ईच डॉटर का शेयर हो जाएगा 2/5। इसमें परसेंटेज ऑफ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज किस में होता है, रद्द के केस के अंदर। और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज किस में होता है, ऑल के केस के अंदर। माँ का हिस्सा 1/कितना था, 6 था, 16.67%। 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 कितना होगा जी भाई, बोलें, कोई तो बोला करें। 1/5 नहीं आ रहा किसी को निकालना, कैलकुलेटर किसी के पास नहीं है। ये मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ तो 1/5 करें 20%। कल। हैं, 20% हो गया। 2/5 कितना होगा, 40%। 40%। हर एक डॉटर को पहले इंडिविजुअल कितना जा रहा था, 33.33%। डॉटर का भी इंक्रीज हो गया हर एक का, और माँ का भी इंक्रीज हो गया। तो इन केस ऑफ दी ऑल के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तरीका ये है रिजॉल्व करने का, अगर हस्बैंड और वाइफ ना हो तो न्यूमरेटर को आपके पास एलसीएम की जगह पे प्लेस कर दिया जाएगा। ये 3 ही केसेस हैं रद्द के, जिसके ऊपर पूरी किताब मैंने आपको 80-90 पेज की दे दी है, जो आप एज ए एक्सरसाइज के तौर पे करेंगे। होमवर्क आप वही करके भेजेंगे जो हमने होमवर्क यहाँ पे लिखे हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। एक होमवर्क आप और ले लीजिए, ये मैंने 71 मैंने कराया है, उसी पैटर्न के ऊपर 72 है, ये होमवर्क नंबर 8 है। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आपके पास एक पूरी किताब भी दी जा रही है और ये 8 क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं। किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो पता करें, दोबारा से ब्रश अप कर लें जो नए कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये था स्टार्टिंग के अंदर कि ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है जब सारे ही एयर्स जो है प्राइमरी एयर्स हों, कि वो यूनिटी आए। इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। दूसरा केस ये था कि ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है ग्रेटर देन 1 आए, तो इन दैट केस अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, न्यूमरेटर को यहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा। इसको हटा के ये आपके पास 7 आ जाएगा। तो नए शेयर्स जो थे, हस्बैंड का बताया था कि 3/7 हो जाएगा और ईच रियल सिस्टर का शेयर 2/7 हो जाएगा। तीसरा जो केस था, टोटल जो शेयर हैं ज़बिल फ्रूज के प्राइमरी ईयर्स के, अगर वो लेस देन 1 हो जाते हैं तो कंडीशन ऑफ रद्द बन जाती है। तो कंडीशन ऑफ रद्द में अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ के लिए रद्द एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हस्बैंड वाइफ को उनका प्री डिफाइंड शेयर देने के बाद बाकी जो बचता है वो रेस्ट ऑफ द प्राइमरी ईयर्स को दे दिया जाता है। रद्द और ऑल के केस हमेशा याद रखेंगे, वो तभी एग्जिस्ट करेंगे जब केवल प्राइमरी ईयर्स होंगे, यानी ज़बिल फ्रूज होंगे। क्योंकि बचा हुआ माल अगर होता और असबात होता तो बचा हुआ माल असबात ले जाता, रेसिडुअरी बातें ख़त्म हो जाती। तो प्राइमरी ईयर्स के केस में ही ऑल और रद्द के केस एग्जिस्ट करते हैं। तो हस्बैंड का केस दूसरा हमने देखा कि हस्बैंड का केस देखा, उसके केस में भी हस्बैंड को देने के बाद बाकी जो बचा वो रेस्ट ऑफ दी वारिसिन, यानी दोनों एक डॉटर और ग्रैंड डॉटर में दे दिया गया। तीसरा कंडीशन हमने रद्द का ये देखा कि जहाँ पे हस्बैंड भी नहीं है और जहाँ पे वाइफ भी नहीं है,
तो अगर इसके अलावा बाकी लोग मौजूद हैं, रथ की कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो इसको सेम उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि एलसीएम को हम हटा देंगे और उसकी जगह पे न्यूमरेटर को प्लेस कर देंगे। तो माँ का जो शेयर 1/6 होता था वो अब 1/5 हो जाएगा, हर एक डॉटर का शेयर 1/3 होता था वो 2/5 हो जाएगा। आई होप सो कि अंडरस्टैंड हो गया हुआ कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारे सवाल हैं जो आपको दिए गए हैं। किसी का कोई पर्सनल सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को एंड करेंगे। एनी क्वेश्चन किसी का?